10 जनवरी 2023 को जो एग्जाम लिया गया था उसके अंदर शिफ्ट 4 जो हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस वीडियो के अंदर हम उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करता है। इस वीडियो को स्टार्ट करूँ मैं इससे पहले आपको बता दूँ कि आपके यहाँ पर इससे पहले जो यहाँ पर तीनों शिफ्ट हुई थी 10 जनवरी 2023 की, उनका सोल्यूशन हमारे द्वारा करवा दिया गया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उन वीडियोज़ को देख लेना। आपको इसी चैनल की वीडियो वाले सेक्शन के अंदर अब तक की सारी वीडियोज़ अपलोड मिल जाएंगी, या फिर आप जो है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर भी उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पर पूछा गया था कि एक आदमी एक खिलौना कार 135 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो 135 की चीज़ अगर 150 में बिकेगी तो कितने का फायदा आप बोलोगे, 15 का फायदा, कितने फायदा आप बोलोगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर फायदा है। कॉस्ट प्राइस कितना आपका यहाँ पर 135 इंटू 100 कर लो। ठीक है, 15 नंबर 135 होता है, 100/9 यानी कि कितना बार जाएगा आप बोलोगे यहाँ पर 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 11.11 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 475 रुपये की राशि 4% की दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 रुपये हो गई है। यदि ब्याज की जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो समय अवधि याद करो। यानी कि इस यहाँ पर प्रिंसिपल को इतना होने में कितना टाइम लगा होगा वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, किस प्रकार सोल्व करोगे। 4% फ्रैक्शन वैल्यू आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप बोलोगे यहाँ पर 1/25 होती है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन से चूज करेंगे। यहाँ पर अगर अलग अलग करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, किस बार सोल्व करेंगे। 1875 रुपये आपका मूल प्रिंसिपल, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पहले ऑप्शन की, ठीक है, पहले ऑप्शन की बारे में बात करें, पॉइंट वाले ऑप्शन आपको हमेशा छोड़ देना है, आपको इनको चेक नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो फिक्स वैल्यू है उनको चेक करना है, उसके अंदर अगर आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर चेक करना है, बाकी अदरवाइज आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 1875 के बारे में बात करें तो दोस्तों अगर इसका 1/25 निकालूंगा तो कितना निकलेगा। आप बोलोगे यहाँ पर 25 सत्ते 175 होता है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। कितने बचे आपके पास, आप बोलोगे 112 बच गए, यानी कि 125 बच गए, 25 बन 125 होता है, यानी कि 75 रुपये की आपको ब्याज मिली होगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 1875 में अगर मैं 75 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 1950 हो जाएगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 4% फ्रैक्शन वैल्यू, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब 1950 तो ये हो गया, इस पर भी 1/25 मिल होगी अगले साल, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसका 1/25 निकालूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 25 नंबे 225 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है, यानी कि ये कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 7 बार जाएगा, 200 बचा, 25 अट्ठे 278 रुपये की ब्याज मिली होगी, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1950 रुपये पर 78 रुपये की और ब्याज मिल गई। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो कितना बन रहा है, आप बोलोगे 8 बच रहा है, 2 बच रहा है, 19 और 1 20, 2028 बच रहा है। यानी कि यही हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 साल में आपका जो यहाँ पर प्रिंसिपल है वो यहाँ पर बढ़कर अमाउंट जो है 2 साल में इतना हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो इस कारण से ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से चेक करना था आपको, ऑप्शन चेक कर लेना, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा बजाय अगर आप यहाँ पर पूरा सॉल्व करोगे उससे बेस्ट है। ठीक है, अगला एक वॉशिंग मशीन का जो अंकित मूल्य है वो 23,500 है और दुकानदार इसे 20,915 में बेच रहा है, तो दुकानदार के द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत कितनी है। देखो 23,500 रुपये का आइटम है आपके पास। ठीक है, आप इसे यहाँ पर 20,915 में बेच रहे हो। ठीक है, ये मान लो 23,500 रुपये का आपका आइटम है, आप बोल रहे हो X% की मैं छूट दे रहा हूँ। फाइनल जो आपका सेलिंग प्राइस बन रहा है वो 20,915 बन रहा है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अब इसको काट लो जितना यहाँ पर कट सके, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसको हम 100 में से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहाँ पर काटने बैठूँ तो यहाँ पर इसको किससे काट सकता हूँ, आप लोग यहाँ पर इसको 5 से काट लो, 5 चौके 20 होता है, यहाँ पर 5 7 35 होता है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, 5 चौके 20 होता है। ठीक है, उसके बाद में कितने बार कटेगा, 5 एकम 5 होता है, कितने बचा आपके पास यहाँ पर 4 एक बचा, 48 होता है, उसके बाद में 5 6 15 होता है। ठीक है, इतना बचा, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। अगर अब मैं इसको 47 से काटता हूँ, ठीक है, तो पूरा पूरा कटना चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। क्यों कटेगा, क्योंकि अगर मैं 47 का 418 के अंदर भाग देता हूँ तो कितने बार जाएगा, आप लोग यहाँ पर जाएगा करीबन करीबन 8 बार जट जाएगा। ठीक है, अगर मैं 8 से इंटू करता हूँ 47 को, कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे 8 के 32, 320 प्लस 28, सॉरी 320 प्लस 56 यानी कि 366 हो गए। ठीक है, 320 प्लस 56 आप बोलोगे 376 हो गए, 376 हो गए। अगर मैं 418 में से 376 घटाऊंगा कितना बचेगा, 18 यहाँ से बच गया, उसके बाद में यहाँ पर 24 यहाँ से बच गया, 18 और 24 कितने होते हैं, 30 40 42 बच गया, 483 नया नंबर बन गया, 423 बन गया नया नंबर। 423 के अंदर अगर मैं 47 का भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, आप लोग यहाँ पर 9 बार चल जाएगा कि 9 7 63 3 हाथ लगी, 9 सौ 36 36 और 9 चौक 36 36 और 6 हाथ लगी ना, 9 7 63 3 ये हो गया इसका, 9 चौक 36 36 और 6 के तो आप लोग यहाँ पर 42 होता है, तो 423 नया नंबर बन रहा है बिल्कुल। तो ये पूरा पूरा कितनी बार कट रहा है, आप लोग यहाँ पर ये पूरा पूरा कट रहा है 89 बार। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 89 आ गई। जैसे मैंने आपको बोला इसको 100 में से घटाना है, 100 में से अगर 89 घटाऊंगा तो 11 बार कटेगा, 11 घटेगा, यानी कि 11% आंसर ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला 32 और 40 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम। ठीक है, उसके बाद में एक्स के वर्ग से 9
कम के बराबर है तो x का धनात्मक मान ज्ञात करो। देखो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं लघुत्तम समावर्तक 32 और 40 का। देखो आइए यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या निकलेगा, देखो ये यहाँ पर 8 × 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 8 × 5 लिखा हुआ है। जो भी आंसर आएगा वो 8 का मल्टीपल तो होगा। 5 और 4 के बारे में बात करते तो यहाँ पर 20 आएगा। 8 दूनी की 16 यानी कि 160 क्या होगा इनका, यहाँ पर एलसीएम होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब 160 जो है ना, आपसे वो बोल रहा है कि इनका लघुत्तम समावर्तक x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, यानी कि इसके 9 कम के बराबर है। तो x की वैल्यू 13 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जाके यहाँ पर 169 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 13 आएगी। तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है यहाँ पर 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, वो आपसे पूछ रहा है। देखो कुछ नहीं करना, 1,25,000 कर लो आप। यहाँ पर आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर हर साल 2% बढ़ रही है, ठीक है, तो 2% यानी कि 102/100 हो रही है। आप बोलोगे हर साल, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसको और सॉल्व करूँगा, क्या आएगा, आप बोलोगे 51/50 आएगा। 51/50 आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा। इंटू क्या आएगा, 51/50, ठीक है, इंटू 51/50, ठीक है। 3 साल में इतनी बढ़ेगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 1 2 3, 1 2 3 खत्म। देखो 50 25 25 पंजे 125, ये खत्म हो गया। तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा आपका आंसर में, आप बोलोगे 1 बनेगा। तो एक वाला एक ही ऑप्शन, ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अमन, राम और कपिल जो है कार्य को 68 51 और 17 दिन में पूरा कर सकता है। देखो ये अमन है, ये यहाँ पर कितने दिन में कर सकता है, 68 दिन में। ठीक है, और जो राम है वो यहाँ पर 51 दिन में कर सकता है, और जो आपका कपिल है वो 17 दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 68। ठीक है, उसके बाद में कितना आएगा, इंटू 3 आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 17 चौके 68, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 17 × 51 4 बचेगा, उसके बाद में यहाँ पर बचेगा 17, यहाँ पर 12 बचेगा। ठीक है, आप समझ लेना, यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, आपसे अगर बोल रहा है कि यदि वे बारी बारी से कार्य करते हैं, यानी कि एकांतर क्रम में काम चल रहा है, यानी कि अल्टरनेटिव के हिसाब से काम कर रहा है। अमन पहले दिन काम करने में आएगा, अमन पहले दिन काम करने आएगा, राम दूसरे दिन आएगा, और जो आपका कपिल है वो तीसरे दिन काम करने आएगा, फिर चौथे दिन अमन आएगा वापस, यानी कि क्रम चल रहा है। सबसे पहले अमन, फिर राम, फिर कपिल, फिर अमन, फिर राम, फिर कपिल, इस प्रकार से क्रम चल रहा है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो आपसे अगर बोल रहा है कि इस काम का 50% काम होने पर कितना टाइम लगेगा, वो आपसे पूछ रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो टोटल काम कितना है आपका, आप बोलोगे यहाँ पर 68 × 3 है, ये आपका टोटल काम है। 50% काम यानी कि इसका आधा काम, आधे के लिए मैं 2 से भाग कर देता हूँ। आप लोग बिल्कुल सही बात है। इसको यहाँ पर काटूंगा, ये 39 बार कटेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आप इसको इंटू करता हूँ तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 39 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, गलती से लिखने में आ गया। 39 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 3, उसके बाद में बचेगा यहाँ पर 4, 34 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 34 × 3 करूँगा तो कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 102 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे अगर बोल रहा है कि इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, उनके द्वारा इस क्रम के हिसाब से आपसे पूछ रहा है। देखो सबसे पहले अमन आएगा, अमन 3 काम कर लेगा पहले दिन, दूसरे दिन यहाँ पर राम आएगा, फिर 4 काम कर लेगा, फिर कपिल आएगा, फिर वो 12 काम कर लेगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो देखो 3 4 7, 7 और 12 कितने होता है, आप लोग यहाँ पर 12 7 19 होता है। तो 19 काम करा जाएगा कितने दिन में, आप बोलोगे 3 दिन में। हमें कितना काम करना है, आप लोग यहाँ पर 102 काम करना है। 102 तक पहुँचने के लिए मेरे को किससे इंटू करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर 5 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 95 आएगा। इसको भी यहाँ पर 5 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि 15 दिन आएगा। तो 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, आप बोलोगे 95 काम हो जाएगा। अब बचा कितना काम है, आप लोग यहाँ पर बचा काम है हमारे पास 6 7, कितना काम है आपके पास, अप्रोक्स 7 काम बचा हुआ है। सबसे पहले दिन कौन काम करने आएगा यहाँ पर, ठीक है, 15 दिन तो आ गया। इसका क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है हमको, इसका आंसर, ठीक है। तो 15 दिन तो पहले लग गए। अब सबसे पहले अमन काम करने आएगा, तो अमन के एब्सेंस से कितने, 3 काम और निपटा देगा। कितना बचेगा अब आपके पास, यहाँ पर 1 दिन और लग गया, 1 दिन और लग गया, क्योंकि अमन ने जो है 3 काम और निपटा दिया। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद में कौन काम करने आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर राम काम करने आएगा। राम के एब्सेंस यहाँ पर कितनी है, 4 है। 3 काम हो गया, कितना काम बचा हुआ है, आप बोलोगे 4 काम और बचा हुआ है। तो यहाँ पर 4 काम ही बचा हुआ है, तो 1 दिन और लगेगा। तो टोटल जो आपका पूरा काम होगा वो 15 16 17 दिन में पूरा होगा, ना कि आपके यहाँ पर 16 दिन में, ना 18 दिन में। ठीक है, तो मेरे सामने ऐसा दे रखा है, आपको यहाँ पर लगभग बताना है। तो 17 दिन तो आपकी खाई भी फ्रैक्शन वाली पूरी है नहीं है, 17 दिन से ऊपर लगेगा नहीं, आप लोग बिल्कुल सही बात है। और 17 दिन से कम दिनों में काम पूरा होगा नहीं, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो 17 दिन तो आपको यहाँ पर दिया ही नहीं ऑप्शन के अंदर, तो 18 दिन और 19 दिन तो आपका ऑप्शन कट गए। ठीक है, लेकिन 17 दिन के ज़्यादा अप्रोक्स कौन सा है, 15 दिन वाला, 16 दिन वाला है, 15 दिन वाला। आप बोलोगे 15 दिन 16 दिन वाला, इसका आंसर ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। यही कारण है, नहीं तो 17 दिन इसका आंसर होता करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% छोड़ देने के बाद में एक विक्रेता को 5% का लाभ अर्जित करता है।
यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाए, फिर 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाए, तो उसका जो फाइनल सेलिंग प्राइस होगा उसमें उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, वो आपसे आप पूछ रहा है। किस प्रकार से सॉल्व करोगे? मान लो कि 100 रुपये आपके यहाँ पर एक अंकित मूल्य है एक वस्तु पर, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर इस पर आप 10% छूट देते हो, यानी कि इसको कितने में बेच रहे हो, आप बोलोगे 90 में बेच रहे हो। इस पर भी इसको कितना परसेंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पर आप बोल रहा है, यहाँ पर आपसे यहाँ पर 5% का प्रॉफिट है, यानी कि 105 का है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगा, आप बोलोगे इतना पड़ेगा। इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे कितने बार कटेगा, आप बोलोगे यहाँ पर 51 बार कटेगा, ये सॉरी ये 21 बार कटेगा, ठीक है। और ये आपके यहाँ पर कितने बार कटेगा, 20 बार कटेगा। इसको काटोगे 7 बार कटेगा, 30 बार कटेगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 600/7। 600/7 क्या हो जाएगा, उस वस्तु को यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। मैं साइड में लिख देता हूँ, 600/7 उस वस्तु को क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेटमेंट के अंदर बोल रहा है आपसे यहाँ पर, यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाती है। देखो आपका अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये था। अगर इसके अंदर 5% की वृद्धि करोगे, यानी कि 105 में कर दोगे, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इस पर 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है। 5% की 2 क्रमिक छूटें मतलब कि 10.25% क्या सक्सेसिव आपको लगाना है, यानी कि आप इस माल को कितने में बेच रहे होंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 90.25 रुपये में बेच रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ बैठ रही चीज़ें, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक हमें समझ बैठ रहा है। तो आपका नया जो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस आएगा, वो इतना आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, आप बोलोगे इतना था। जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो हमारा किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो हम इसको इंटू करके, इसमें से अगर मैं 600/7 घटा देता हूँ, और बट्टे में अगर मैं यहाँ पर 600/7 का भाग देता हूँ, और इंटू में 100 कर देता हूँ परसेंट निकालने के लिए, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमारे पास आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, बस आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इंटू 100 भी था, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर 100 यहाँ पर 600 के बाद चल जाएगा, यानी कि कितना बचेगा, 105 इंटू सबसे पहले हमें 90.25 करना पड़ेगा। तो मैं एक बार साइड में कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 25×5 125 होता है, उसके बाद में 9×5 45 होता है। तो आपका 45 यहाँ आ गया। उसके बाद में इंटू की जगह इंटू, जीरो की जगह जीरो, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 90/25, ठीक है। यानी कि 5 2 6 7 4 9 94 76 25, 94 76 25 आ गया। कितना आ गया, 94 76 25 आ गया, ठीक है। 94 76 25 आ गया। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसमें को यहाँ पर इंटू 7 भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो इंटू में 7 पे आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। माइनस का कितना आएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 60,000 आएगा, ठीक है। अब इसको 7 से इंटू कर देता हूँ, तो कितने बार कटेगा, 25 सत्ते कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 175 होता है, यानी कि 75 आएगा, हाथ से लगी एक। उसके बाद में 6 सत्ते 42, 42 एक 43, 6 से लगी 7 7 49, 49 4 कितने होता है, आप बोलोगे 53 होता है, हाथ से लगी 5, 7 चौक 28, 28 5 कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 33 होता है, 3 हाथ से लगी 9 7 63, 63 3 कितने होते हैं, 66 होते हैं। यहाँ कितना आ गया, 66 33 375 आ गया। लेकिन 2 संख्या बाद पॉइंट था, तो 2 संख्या बाद पॉइंट यहाँ पर आएगा। उसके बाद में कितना बचेगा, आपके पास 60,000 बचेगा। अगर 66,333.75 में से अगर मैं 60,000 घटाऊंगा, तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 63, ठीक है। बस थोड़ा सा हो गया सवाल क्वेश्चन, 63 3 3.67 था, ठीक है, 67 ही था ना यहाँ पर। आप समझ लेना, यहाँ पर पॉइंटों के अंदर कुछ होगा, वैसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। बटे में क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर 100 × 7 बचेगा, ठीक है। और बटे में क्या था आपके यहाँ पर 600/7 था, और इंटू में 100 था। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आप जो कट रहा है उसको काटते जाओ और आपका आंसर आता जाएगा। तो ये 7 से तो 7 कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। बटे में क्या है, 600 है, ठीक है। और इसका भाग देना है इसके अंदर, ठीक है। बटे में 600 है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। अगर मैं अब इसके अंदर भाग दूंगा, तो ये लगभग लगभग आपको यहाँ पर कितने परसेंट दिख रहा है, आप बोलोगे 10% के अराउंड दिख रहा है, ठीक है। टोटल 11% नहीं है, क्योंकि अगर 11% होता तो ये 660 के अराउंड होता, यानी कि 6600 के समथिंग होता है। लेकिन ये 6600 से आधा है लगभग, यानी कि 6300 के लगभग है, यानी कि 0.5% के अराउंड है, यानी कि 10.5% का करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटिव सवाल था, इन दोस्तों आई होप आपको समझ में बैठ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे और बोल रहा है कि एक डीलर अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, यदि वे 1 किलो की वजन के स्थान पर 750 ग्राम में वजन तोलता है तो कुल लाभ करता है। वो आपसे पूछ रहा है। देखो एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिख दो, एक तरफ सेलिंग प्राइस लिख दो। देखो 16% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 100 की चीज़ को कितने में बेच रहा होगा, आप बोलोगे यहाँ पर 84 में बेच रहा होगा। 1 किलो के वजन के स्थान पर 750 ग्राम तोल रहा है, यानी कि ग्राहक को बोल रहा है मैं तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल के अंदर 750 ग्राम दे रहा है। तो ये आपको यहाँ पर इक्वेशन बन गए, इनको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो खत्म। अब 75 की चीज़ 84 में बेचोगे, कितने का प्रॉफिट, आप बोलोगे यहाँ पर 9 का प्रॉफिट है, कितने पर, 75 पर, इंटू 100 कर लो, ठीक है। 25 3 75, 25 चौका 100, 9 चौक 36, 36/3, ठीक है। तो कितना आ गया, 12%। 12% ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला, एक शंकु जो है उसका यहाँ पर वक्र पर क्षेत्रफल दे रखा है आपको, यहाँ पर कितना 4445 दे रखा है, क्या 55 दे रखा है, ठीक है। और इसका व्यास जो दे रखा है वो 105 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसके तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि एल पूछ रहा है।
पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, आपको यहाँ पर वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, आप लोग यहाँ पर पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल होता है, इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 4455 दे रखी है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, अगर व्यास 105 है तो आर 105/2 रहा होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इंटू क्या कर दो, एल कर दो, बराबर 4455 है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, काट लो इसको, 11 से 2 बार कटेगा, ये यहाँ पर 4 बार कटेगा, 0 5 बार कटेगा, इसको यहाँ पर काटोगे, यहाँ पर ये 3 बार कटेगा, 15 बार कटेगा। ठीक है, इसको काटूंगा यहाँ पर 15 दूनी 30, 15 से 105, 27 आ गया, 2 से 2 कट गया, एल की वैल्यू यहाँ पर 27 आएगी। खत्म आंसर, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन आपसे अगर बोल रहा है कि 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को यहाँ पर 100 मीटर से हराया। देखो मैं सलोनी को एस एल से शो कर रहा हूँ। ठीक है, और श्वेता जो है इसको एस डब्ल्यू से, और आगे एक नाम आएगा सोनम, इसको एस एन से शो कर देता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आपसे अब बोल रहा है कि 1000 मीटर की एक दौड़ है, उसमें सलोनी ने श्वेता को यहाँ पर 100 मीटर से हराया, यानी कि सलोनी तो पूरी 1000 मीटर दौड़ी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। श्वेता कितनी दौड़ी होगी उस टाइम में, आप लोग 900 मीटर दौड़ी होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, यानी कि जब श्वेता 100 मीटर 1000 मीटर दौड़ चुकी होगी, जब श्वेता यहाँ पर कितनी दौड़ी होगी, इससे यहाँ पर 150 मीटर कम दौड़ी होगी, यानी कितने दौड़ी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 850 दौड़ी होगी। आप लोग बिल्कुल सही बात है। बस आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी दौड़ में सलोनी जो है, इसने यहाँ पर सोनम को कितने मीटर से हराया, यानी कि कितनी दूरी से हराया, आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, इसका रेशियो ले लो। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 900 आएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काटते जाओ। यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो खत्म हो गया। यहाँ पर सिंगल जीरो है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सिंगल जीरो है, यहाँ पर सिंगल जीरो है, खत्म हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, आप बोलोगे 1000 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 900 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 85 × 9 कितना हो जाएगा, 9 8 72, 72 प्लस 45 यानी कि 720 प्लस 45 यानी कि 765 हो गया। यानी कि सलोनी ने जब 1000 मीटर की दौड़ कंप्लीट की होगी, जब सोनम ने यहाँ पर 765 मीटर की दौड़ कंप्लीट की होगी, यानी कितने मीटर से आ रही होगी, आप बोलोगे 235 मीटर से आ रही होगी। तो ऑप्शन जो पहला होगा वो इस प्रकार से करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, नहीं तो आपको हार्ड पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला, एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई है। प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण दर कितनी है, वो आपसे पूछ रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो 1,45,000 जनसंख्या आप मान लो कि वर्तमान में है, 10 साल बाद 2 लाख हो जाएगी, तो कितनी बड़ी होगी 10 साल में, आप बोलोगे 55,000 जनसंख्या बढ़ गई होगी। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 55,000 जनसंख्या बढ़ी है कितने साल में, 10 साल में। हर साल कितनी बड़ी होगी, आप बोलोगे 55 से बड़ी होगी। तो प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण प्रति वर्ष शत दर कितनी है, वो आपसे पूछ रहा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे, देखो 55 से जो जनसंख्या बढ़ी है हर साल कितने पर बढ़ी है, आप बोलोगे 1,45,000 पर बढ़ी है, इंटू 100 कर लो। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो आएगा, 2 जीरो 3 जीरो 1 2 3, कितना बच गया, 550/145 बच गया। ठीक है, तो एक एक जीरो, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 29। 29 तीन कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 30 तीन 90, 90 में से 3 कम करूँगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 87 आ जाएगा। तो अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो 3 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पर पहला ये करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक लड़का जो है वो घर से कॉलेज 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा को यहाँ पर 6 घंटे 30 मिनट लगता है उसे, तो घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। देखो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, टोटल टाइम लग रहा है उसको 6 घंटे 30 मिनट। 6 घंटे 30 मिनट बोले तो 6.5 घंटे, 6.5। आप लोग बिल्कुल सही बात है। मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो दूरी है वो x है। ठीक है, 35 की रफ्तार से आएगा तो 1/35 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1/3 आएगा। बस ये करना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स रख दो, 35 और 3 कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 38 होता है। 35 × 3 यहाँ लिख दो, इंटू 3, बट यहाँ पर 6.5 आ गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर पूरी फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रही है तो यहाँ पर इसको पूरा सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 6.5 6.5। ठीक है, 35 × 3/38 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 35 से कितने होता है, आप लोग 105 होते हैं, इंटू 6.5 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर 50 25 5 6 पंजे 30 0 3 6 5 2 8 6 68 25 68 25। ठीक है, 68 25, इसमें यहाँ पर एक संख्या बाद पॉइंट है, ये आ गया, बट्टे में 38 आ गया। इसको 2 से भाग कर लो, 38 से भाग कर लो। ठीक है, मैं 38 से भाग दूंगा नहीं, हम जो है यहाँ पर 2 से भाग दे लेता हूँ इसको पहले। 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 19 आएगा।
यहाँ पर 3 आएगा, 4 आएगा, उसके बाद में 1 आएगा। पॉइंट कितने बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, उसके बाद में 5 बार कटेगा। अब 19 से अगर मैं भाग दूंगा तो कितनी बार कटेगा, 19 से कम 19 होते हैं, ठीक है। कितनी बार कटा, अब बोलोगे यहाँ पर आप 19 में 4 गए तो 15, 15 151 बन गया। 151 का मैं अगर मैं 19 का भाग दूंगा तो ये 7 बार जाएगा। 19 सत्ते कितने होता है, आप बोलोगे यहाँ पर 19 सत्ते होते हैं 133, ठीक है। 133 हो गया। कितना बचा, 19, 152, 152 में से अगर मैं एक घटाऊंगा तो यानी कि 18, 118, 18, 182 बनेगा नया नंबर। उसके बाद में अगर मैं इसमें 19 का भाग दूंगा तो ये लगभग 9 बार जाएगा। तो 17.9 के अप्रॉक्स आंसर आएगा, बिल्कुल ऑप्शन जो दूसरा होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। पूरी कैलकुलेशन करनी थी, इस कारण से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 17 वाली 2 ऑप्शन रखे थे। अगर एक ऑप्शन रखा होता मैं पूरा सॉल्व ही नहीं करता। अगला 37 55 का कितना प्रतिशत है वो आपको और बताना है। देखो 37 जो है वो 55 का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, ये 20 बार कटेगा, ये 11 बार कटेगा। 37 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 74 बटा 11, 11 छक्की 66, 6 वाला आंसर आएगा सारे ही है। उसके अंदर कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पर 6 और 4, 8 बच गया। 80 नया नंबर बच गया, 7 बार जाएगा। 67 पॉइंट का अप्रॉक्स एक ही ऑप्शन, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगला, दो संख्या 3:8 में यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है, तो प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। देखो 3:1 है, पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 8x है। अगर मैं इसमें से 8 घटा देता हूँ तो नया अनुपात 1/2 बन जाता है। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6, 6 में से यहाँ पर कितना बचेगा, 2x बचेगा। 8 दूनी 16 और 16 में से 8 गए तो 8, x की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 4 है तो संख्या क्या क्या होगी, आप लोग यहाँ पर संख्या होगी 4 3 12 और 8 चौके 32, 12:32 है। प्रत्येक संख्या में 4 घटा दीजिए, अगर मैं इसमें 4 घटाऊंगा तो ये 8 बचेगा, और इसमें से अगर 4 घटाऊंगा तो कितनी बार घटेगा, 28 बचेगा। अगर मैं आप इसको काटूंगा तो यहाँ पर 4 से काट लो, 2:7 आएगा आंसर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि किसान के पास 10 तोते हैं, 40 घोड़े हैं, तो प्रति जानवर पैरों की औसत संख्या क्या होगी, आपसे पूछा है। किस प्रकार सॉल्व करोगे। देखो तोते कितने पैर होते हैं, आप बोलोगे 2 पैर होते हैं, तो 10 तोतों के कितने पैर हुए होंगे, आप बोलोगे 20 पैर हुए होंगे, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो 40 घोड़े कितने हो गए होंगे, आप बोलोगे यहाँ पर 160 हुए होंगे, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये टोटल पैरों की संख्या हो गई कि नहीं हो गई, आप बोलोगे बिल्कुल हो गई। टोटल पैरों की संख्या कितनी होगी, आप बोलोगे 180 हो गई। कितने जानवर पर हुई, आप बोलोगे 50 जानवर पर हुई, तो उसको काट लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से 15, 5 से 30, 3.6 आंसर, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। इस प्रकार से सॉल्व करना था, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे और बोल रहा है कि घंटे में ए जो है वो 7 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है, ए जो है 7 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है, बी जो है 1 घंटे में 4 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियाँ बनाने में यहाँ पर इनको कितना टाइम लगेगा। देखो एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में कितनी कुर्सियाँ बना देंगे, आप बोलोगे 11 कुर्सियाँ बना देंगे, यानी कि 11 कुर्सियाँ पेंट कर देंगे, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर 55 कुर्सी यहाँ पर पेंट करनी है तो कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 5 घंटे का टाइम लगेगा। तो ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 97 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत जो है 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद में उसका रनों का औसत कितना होगा। देखो 15वीं पारी में अगर 97 रन बनाए, उसके बाद में औसत 5 बढ़ गया है। मान लो पहले औसत एक्स था, अब कितना हो गया, 15वीं पारी के बाद में x+5 हो गया है, ठीक है। x+5 हो गया है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। x+5 क्या कब हुआ है, देखो अगर 15वीं पारी में 97 रन बनाए और जिससे औसत यहाँ पर 5 बढ़ गए, यानी कि प्रत्येक संख्या में 5 5 जुड़ा होगा, आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो चौथे संख्या में कितना जुड़ा होगा, आप लोग यहाँ पर 70 जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। 70 जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 70 जुड़ गए 14 पारी में, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। बची कौन सी पारी, आप बोलोगे 15वीं पारी। 15वीं पारी के अंदर भी 5 जुड़े होंगे, बच गए कितने रन, 70 रन तो यहाँ पर चले गए इसके, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 97 में से 70 तो यहाँ चले गए, कितने बच गए, आप लोग 27 रन और बच गए, तो 27 आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, ठीक है। मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ आपके साथ इन क्वेश्चन को, तो इस कारण से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बाकी नहीं तो बाकी क्वेश्चन सही है सारे। अगला, 0.64 और 0.81 का मध्य अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं करना, 0.64 और 0.81 का अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। इसका 0.8 आएगा और उसका 0.9 आएगा, 9 8 72, 0.72 आंसर, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला, 4 अभाज्य संख्या जो है वो आरोही क्रम में व्यवस्थित है। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। देखो 4 अभाज्य संख्या मैं मान लेता हूँ, ABCD 4 अभाज्य संख्या है। ABC का यहाँ पर टोटल गुणनफल 255 है, ठीक है, और BCD का गुणनफल 1955 है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर BC क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, यानी कि BC संख्या से तो ये दोनों विभाजित होंगे, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है।
तो ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 255, ठीक है, बटा 20 लिख सकता हूँ। और यहाँ पर सी डी की वैल्यू क्या, डी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे यहाँ पर डी की वैल्यू लिख सकता हूँ 1955 बटा 20। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो ए रेशो डी क्या आ गया, आप बोलोगे यहाँ पर 255 रेशो 1955 आ गया, ये आ गया, 255 आ गया। ए और डी की वैल्यू क्या आ गई, 5 की काट लो, 5 बार, एक बार, 5 की 15, 4 9 ये आ गया। अब इसको यहाँ पर 17 से काट लो, 17 ते 51 होता है, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 3:23 तो ये आ गया, यानी कि ए की वैल्यू 3 है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है, 23 है। बी और सी की बतानी है, बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो बी की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी आएगी, उसके अंदर में सी की वैल्यू कुछ भी आएगी। इन दोनों का गुणनफल तो यहाँ पर 3 से होने के बाद में कितना आएगा, 255 आएगा। यानी कि बी और सी का टोटल गुणनफल कितना आएगा, आप लोग यहाँ पर 3 8 24, 3 5 15, इन दोनों का टोटल गुणनफल 85 है। यानी कि बी की वैल्यू कहीं ना कहीं 17 रही होगी एक संख्या की, और एक संख्या की वैल्यू 5 रही होगी, तभी तो 85 आया होगा। यानी कि सबसे बड़ी आवाज संख्या पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर कितनी है, 23 है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर थर्ड होगा, वो करेक्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व करना था। अगला, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन याद करो। कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई तो आएगा आएगा, पाई की वैल्यू 22/7, वैसे 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा। तभी मैं बता देता हूँ आर की वैल्यू, आर कितने आप बोलोगे यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर कितना होता है आप बोलोगे 196 होता है। एच की जगह क्या रखना है, 20 रख देना है। यहाँ पर इसको काटूंगे कितनी बार कटेगा, 14 दूनी 28, 28 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 22 इंटू 28 इंटू 20, 440 इंटू 28, 28 चौक कितने होते हैं आप लोग 32 आएगा, इन डिजिट 2 है तो 2 वाला एक ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको, तो दोस्तों इस प्रकार चाहिए थे आपके यहाँ पर SSCD 2023 का 10 जनवरी 2023 को जो आपका एग्जाम लिया गया था, उसके अंदर शिफ्ट 4 के अंदर जितने भी मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको उनका सोल्यूशन बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड दोस्तों बात करें PDF की, PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना। एंड दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये आपकी अच्छी शिफ्ट थी, बाकी भी चारों शिफ्ट हुई है, उसके अंदर सबसे अच्छी जो शिफ्ट थी वो आपके यहाँ पर ये वाली थी। इससे पहले जो आपकी शिफ्ट हुई थी वो ठीक ठाक शिफ्ट थी, उसके अंदर इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इस वाली शिफ्ट के अंदर ठीक ठाक क्वेश्चन आए, तो आप इसको समझ लेना। बाकी आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे होंगे। अगर आपको, मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।